सत्ता का सेमीफाइनल। जी हां, 4 सीटों पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। तो जोबट से हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हेमंत, वहां पर किस तरीके की हलचल हो रही है? चुनावी हलचल किस तरीके की? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। मैडम, आप वोट डालने के लिए पहुंचे, किस प्रकार का जनता का आपको आशीर्वाद मिल रहा है आज? हमारे जोबड़ विधानसभा क्षेत्र के माताएं, बहनें और युवा और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता भारी मतों से जिताने का एक संकल्प लिया है। क्या लग रहा है, कितने जो वोट हैं वो उससे जीत रहे हैं? हम 50,000, 60,000, 75,000 से जीत। क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में गए थे? क्या वो मुद्दे जिनको लेकर आप जनता के? हमने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो विकास के कार्य चल रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर गांव में हमारे भाइयों के लिए 1 रुपये किलो गेहूं, चावल, नमक देने का मिल रहा है हमारे आदिवासी भाइयों को। और हमारे महिलाओं के लिए हर जगह पानी की सुविधा की गई है, हर जगह शौचालय, और हमारे प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। हर जगह रोड, तालाब, स्टाफ डैम, कुएं खुदाए जा रहे हैं। कांग्रेस को आप कितनी चुनौती यहाँ पर मान रहे हैं? क्या लग रहा है, कांग्रेस कितनी टक्कर आपको दे पाएगी? कांग्रेस कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अब हमारे जाने से पहले बहुत कमज़ोर हो गई है कांग्रेस, और कांग्रेस में कोई ऐसे नेता नहीं जो कि कांग्रेस को मजबूत कर सके। बताया जा रहा है यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो खुद ही वोट नहीं डाल पाएंगे खुद को। तो अब पार्टी को सोचना चाहिए ना, पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि स्थानीय उम्मीदवार की हमारे यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की मांग थी, स्थानीय उम्मीदवार को देना था तो कुछ और टक्कर होती। आपकी विधानसभा के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी भाइयों, बहनों, युवाओं और सभी वर्ग के भाइयों से ये निवेदन, जितना भी मुझे विकास के, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को विकास की गंगा भरे और जगह जगह पहुँचाने का पूरा सहयोग प्रयास करेंगे। तो ये सुलोचना रावत जी थे जो बीजेपी प्रत्याशी और वोट डालने के लिए पहुंचे। अब 7 बजे जो है वो पहला वोट बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत डालेंगी। बिल्कुल हेमंत, बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपील की है कि सब लोग निकलें घरों से बाहर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है कि आप किसको चुन रहे हैं, ताकि वो आपके क्षेत्र के लिए सोचे, आपके क्षेत्र के लिए काम करें। और यही सोचकर आप घरों से निकलिए। और लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी ये जनता से अपील कर रहा है कि वो घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हेमंत, वहां पर अब चूंकि 7 बज चुके हैं और वहां पर अब वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, और जैसा कि आप दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि सुलोचना रावत ने पहला वोट वहां पर डाला है। कोविड का ये दौर चल रहा है, कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी भी केसेस आ रहे हैं। ऐसे में क्या इंतजाम वहां पर मतदान केंद्र पर कोविड को देखते हुए हैं, और उसके अलावा सुरक्षा के दूसरे और क्या इंतजाम वहां पर दिख रहे हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो पैरामेडिकल फोर्स और पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद रहेगा। पुलिस की मोबाइल टीम लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करेगी। जो लोग वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं, निष्पक्ष वोटिंग हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और जो कोविड गाइडलाइन का पालन है वो यहाँ पर कड़ाई से कराया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर होना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करना है। ग्रामीणों को बाकायदा यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो गेट से घुसते से ही दिए जाएंगे, और अंदर पहुंचकर मतदान केंद्र के अंदर भी मास्क लगाकर ही वो अपना मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी भी, तो वो भी पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। तो वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। मतदान केंद्र पर राजनारायण सिंह पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। पुरानी गांव मतदान केंद्र पर वो वोट डालेंगे। तो ये सत्ता का सेमीफाइनल है, और यहां पर बता दें कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर किस तरीके से चुनावी सरगर्मी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती हुई देखी गई, और लगातार यह अपील की जा रही है कि वोटर्स निकले। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश, वहां पर किस तरीके से आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं वहां पर क्या तैयारियां देख पा रहे हैं, और किस तरीके से वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, उत्साह दिख रहा है उनमें?
देखिए बिल्कुल मैं इस खंडवा जिले के जो विधानसभा है वहाँ के मतदान क्रमांक 149 पर हूँ और यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए इस मतदान केंद्र पर जो इसने वोट डाला है वो आम मतदाता है और राजू गोस्वामी हैं, वो शख्स हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले मतदान करने का जो है उनको हक मिला है, अधिकार मिला है और राजू कुशवाहा ने सबसे पहले यहाँ पर मतदान किया है। देखिए आप ये मतदान स्थल की तस्वीरें देख रहे हैं। आज दरअसल जो उपचुनाव है, पूरे उपचुनाव की बात कर लें जिसमें एक लोकसभा और 3 विधानसभाएं हैं। 26,48,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जो पूरे निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है, 26,800 अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है इस चुनाव में और जो सुरक्षा पर खास फोकस किया गया है। देखिए स्थानीय पुलिस जो है 26,000 तो है ही, इसके साथ ही 53 जो कंपनियां हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं। तो जो फोकस इस बात को लेकर किया गया है, चूंकि कम सीटों पर चुनाव है, बेहतर चुनाव किस तरह से हो सकता है, इसे मॉडल के रूप में आगे किस तरह से अपनाया जा सकता है, इस पर फोकस किया गया है। जो तमाम खामियां हर बार समीक्षा के दौरान सामने आती हैं, उन कमियों को, उन खामियों को दूर किया जा सके, इस पर फोकस है। देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस मतदान केंद्र से। जो मतदान केंद्र है 149 जनपद पंचायत कार्यालय का ये मतदान केंद्र है। हालांकि अभी हम बात करें तो खंडवा में शहरी इलाका है, तो लोग जो सुबह की कतार लग जाती है, जो सुबह की भीड़ लग जाती है, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। शहरी हम कह सकते हैं कि जो शहरी सीमा है वहाँ पर सुबह से जो एक उत्साह जो है फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जो लोगों की आदत है शहरी सीमा में थोड़ा सा देरी से उठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो पहले से 7 बजे से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके थे और ये आप देख पा रहे हैं, ये आप सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं। जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये तस्वीर दिखा रहा है जिसमें मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर रहा है, मतदान कर रहा है पूरी गोपनीयता के साथ। और जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, तैयारी है। और पहला जो वोट हम देख पा रहे हैं कि जो मतदान केंद्र 149 है, यहाँ पर पहला वोट ये जो शख्स हैं ये राजू गोस्वामी हैं, खंडवा के रहने वाले हैं और इस पोलिंग बूथ पर राजू गोस्वामी ने पहला वोट डाला है, अपने मतदान का उपयोग किया है। देखिए कुछ हम तकनीकी जो तस्वीर देख पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें भी हैं ईवीएम में और राजू जो गोस्वामी हैं वो अंदर मौजूद हैं। बटन उनको नहीं देख लोग बोला, जो बीप की आवाज़ आती है वो उनको सुनाई नहीं दे रही है। तो वो जो स्थिति है कई बार देखने को मिलता है कि ईवीएम शुरू नहीं हुई, ईवीएम चालू नहीं हुई। जो व्यवहारिक बातें हैं, जो तकनीकी बातें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है और अभी अपने मतदान का उपयोग नहीं कर पाए, उनको वीप की ध्वनि सुनाई नहीं दी है। देखिए मतदाता की जागरूकता आप देख पा रहे हैं, मतदाता को पता है कि क्या प्रक्रिया होगी, कौन सी आवाज़ आएगी और उनको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ मतदान हो चुका है। लेकिन फिलहाल आप ये सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं, राजू गोस्वामी अपने मत का उपयोग करना चाह रहे हैं लेकिन उनको जो बीप की आवाज़ है वो सुनाई नहीं दी है। तो ये जो तकनीकी दिक्कतें हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि दावा यही किया जा रहा था कि जो खामियां रहती हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए मॉक पोल भी यहाँ पर हुआ था, मॉक पोल के दौरान बाकायदा तुरंत मशीन ने काम किया था। लेकिन अभी फिलहाल जो है राजू कुशवाहा बटन दबाने का प्रयास कर रहे हैं, बटन नहीं दब रही है और ये जो तकनीकी टीम है मतदान केंद्र पर मौजूद है उसे इस संबंध में जानकारी दी गई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी दिक्कतें अभी भी आ रही हैं। कई ऐसे मतदान केंद्र अक्सर देखने में मिलते हैं कि ईवीएम शुरू नहीं हो पाती है। देखिए ये जो तकनीकी यहाँ पर व्यक्ति जो टीम है वो मौजूद है, उसे बुलाया गया है यहाँ पर और जो मतदान दिक्कत आ रही है वो बात कही जा रही है। बिल्कुल, और शायद मशीन को फिर से रिस्टार्ट यहाँ पर किया गया है जो हम देख पा रहे हैं। मॉकपोल वगैरह किया था ना, उसका रीसेट किया, थोड़ा सा एरर दे दिया। ओके देखिए जो तकनीकी व्यक्ति उनसे चर्चा की हमने, उनका कहना है कि एरर है,
छोटा सा एरर है, शॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो मॉकपोल के दौरान मशीन चालू थी, अब ये देख पा रहे हैं कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने आया है, वहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन मशीन फ़िलहाल चालू नहीं हो पाई है। तकनीकी उसमें दिक्कत बताई जा रही है, तकनीकी परेशानी बताई जा रही है। बिल्कुल, तो मशीन में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। देखिए, पहला वोट यहाँ पर डाला जा रहा है और मशीन को फिर से रिस्टार्ट वहाँ पर किया जा रहा है। और जो टेक्निकल वहाँ के हैं शख्स, उनसे बातचीत जब की हमारे सहयोगी ने, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि छोटा सा एरर है और उस एरर को दूर कर दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत से ही एरर अगर दूर हो जाए तो फिर आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। कुमार इंदर हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वीपुर से। कुमार इंदर, अब हलचल वहाँ पड़ गई आपके मतदान केंद्र पर जहाँ पर आप मौजूद हैं? जी, निश्चित तौर पर अभितेश, देखिए जो सूरज की किरणें जो है वो जैसे जैसे अब बढ़ेगी तो शायद रफ्तार भी जो है वो लोगों के घरों से निकलने की बढ़ेगी। लेकिन रैगांव विधानसभा क्षेत्र की, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आपसे अपने दर्शकों को बता रहे थे कि यहाँ की पब्लिक जो है अवेयर है, तो उसी अवेयरनेस का एक नज़ारा है कि देखिए पब्लिक जो है यहाँ पे वोटिंग शुरू होने से पहले ही जुट चुकी है। बाकायदा मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाने की यदि कोशिश करे कि यहाँ पे पब्लिक की जो लाइन है वो कैसे लंबी लाइन लग चुकी है। आप देखिए, ये मतदान केंद्र है, यहाँ पे देखिए पब्लिक की लाइन जो है, लंबी लाइन, वहाँ तक लोग खड़े हुए हैं। और एक ख़ास बात अभितोष, यहाँ की एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अलग अलग लाइनें बनी हुई है। 4 लाइनें यहाँ पे अभी फ़िलहाल बन चुकी है, जिसमें से 2 लाइनें अलग से महिलाओं के लिए खड़ी हुई है। बाकायदा जो है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है ठीक की है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, बाकायदा गोले बनाए गए हैं, उन गोलों के अंदर ही लोग खड़े हैं, चाहे महिलाओं की लाइन हो या पुरुष की लाइन हो। और ख़ास बात यह है कि लोग, उन्हें ज़्यादातर लोगों ने जो मास्क भी पहना हुआ है और गोले में खड़े हुए, तो इस तरह से यहाँ व्यवस्था शुरू की गई है। लाइन अभी लग चुकी है, लेकिन शायद वोटिंग नहीं शुरू हो पाई है। इंतज़ार है किसी बात का। लोग तो खड़े हैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वोटिंग नहीं शुरू। मैं कोशिश करूंगा जानने की आखिर वोटिंग क्यों नहीं। सर, अभी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है, कुछ दिक्कत है? वो मशीन सीलिंग का कार्य चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल, मशीन सीलिंग की जा रही है। आता हूँ मैं आपके पास, दोबारा लौटता हूँ। थोड़ा सा सीलिंग में समय लग गया है, मकबूल समय में इसका प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल, अब जो आपके साथ में मौजूद हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया? जी नहीं अभिशोष, मैं अभी यही बता रहा था कि मशीन जो है वो सीलिंग का काम चल रहा है। हाँ। आपको मैं दिखा दूं कि मशीन देखिए अभी सीलिंग का काम चल रहा है। वोटर्स जो है यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, बस मशीन को सीलिंग कर रहे। थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया है, 7 बजे हालांकि वोट पड़ने थे, सारी चीज़ें होनी थी। अभी जो टेस्टिंग हुई है उसके बाद शायद फिर से मशीन। कुमार इंदर, आता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद हैं मतदान केंद्र पर। पहला वोट जिन शख्स ने डाला उनसे बातचीत कर रहे हैं वो। जी, देखिए ये राजू गोस्वामी हैं, इन्होंने इस मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। सबसे पहले, सबसे जागरूक मतदाता इनको कह सकते हैं। सबसे पहले आपने वोट डाला? सर, समय से ड्यूटी जाना है, इसलिए समय से उठ के डाल दिया। समय से ड्यूटी जाना, यानी ड्यूटी जाने से पहले अपने मत का उपयोग किया आपने। सर, देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो लंबी कतारें लग जाती थी सुबह से, शहरी इलाका है, वो कतार नहीं लगी हैं। लेकिन जो राजू कुशवाहा बता रहे हैं कि ड्यूटी से पहले ये काम ज़्यादा करके क्या अपने इधर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वोटर्स, तो वो ड्यूटीज़ पे निकल गए। उनके जो घर वाले हैं वो अपने टाइम से आएंगे, 8 बजे के बाद अपने रेगुलर प्रोसेस में इलेक्शन होगा। अच्छा, ये कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी, अब वो शॉर्ट आउट हो गई है। शॉर्ट आउट हो गई, एक वोट डल गया, शॉर्ट आउट। देखिए, मतदान केंद्र पर पहला वोट डल चुका है। राजू गोस्वामी हैं, उन्होंने अपना मताधिकार का उपयोग किया है। राजू गोस्वामी जो है पहले मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि शहरी इलाके में हम कह सकते हैं कि अपेक्षा तुलना में यदि हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहाँ पर जो है मतदान को लेकर अधिक उत्सुकता दिखाई दे रही है। अक्सर होता है ऐसा है कि शहरी इलाके में अधिक मतदान होता है, लेकिन सुबह से जो मतदान की बात करें तो शहरी इलाके में उस तरह से मतदान नहीं हुआ है। फिलहाल जो तमाम लोग हैं, जो तैयारी है निर्वाचन आयोग की, वो तैयारी ये है कि बेहतर तरीके से मतदान हो। लेकिन हम खंडवा की बात कर रहे हैं। राजू, आपने अपने काम से पहले वोट को चुना है,
क्या क्या कारण है? क्या ये सर वोट डालना चाहिए एक अच्छे दे आगे के लिए, मतलब एक अच्छी सरकार। अभी तक जो लोग घरों से नहीं निकले हैं, अपील करेंगे आप? बिल्कुल सर, क्या अपील सब करना आए और वोट डाले है ना, और सही कैंडिडेट चुने अपना। देखिए, कम शब्दों में राजू गोस्वामी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने पहले कहा है कि अपने मताधिकार का उपयोग करें, घरों से निकलें और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें। देखिए, ये जो मतदाता चाह रहा है कि उसका कैंडिडेट कैसा हो, उसका नेता कैसा हो, उसके इलाके से वो किससे जनप्रतिनिधि चुने, तो राजू गोस्वामी कह रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट हो। अच्छे की परिभाषा हम कह सकते हैं कि लोग अपने अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उन्होंने जो मतदाताओं से अपील की है अच्छे की। राजू, अपनी बात करें खंडवा की, यहाँ की जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने अपने प्रत्याशी का चयन किया है? किसको आपने जो डिसाइड किया है कि नहीं ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उठा रहे हैं? शहर का विकास हो अच्छा, ये बाईपास वगैरह बने, ट्रैफिक की बहुत समस्याएं होती है हमारे यहाँ, दिक्कतें होती है, रोजगार नहीं है, तो ये जो भी सांसद बने वो एक अच्छा कार्य करे। और क्या ऐसी आप अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल सर, रखते हैं। चलिए तो राकेश, मैं आपके पास रोजगार लौटता हूँ। मिले, इन्होंने जो कुछ आखिरी करे मसला हमारे बताया उस पर जिले के चर्चाएं लिए। कम थोड़ा होती हैं। बेरोजगारी का जो मसला उठाया है उस पर चर्चा कम हुई, मंचों से भी कम चर्चा हुई। कर्ण हमारे सहयोगी मौजूद, मैं आपके पास लौटता हूं दोबारा। कर्ण, वहां पर अब हलचल की अगर बात करें मतदान केंद्र पर, तो हलचल वहां पर बढ़ गई है, जाहिर है। तो किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? दिल में क्या अहम मसले हैं जिनको लेकर वो लोग पहुंच रहे हैं, और कुछ अपील भी वो लोग कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से? क्योंकि दो अपील वहां पर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें सभी लोग, उसके साथ साथ वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करें। हिलाओ मत। बिल्कुल, देखिए मतदान केंद्र पर ये सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है जब मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मतदाता हैं वो ग्लव्स लगाए हुए हैं, बाकायदा पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और सभी जो कोविड गाइडलाइन का पालन है वो पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा संख्या जो है वोटर्स की उसमें युवा शामिल हैं। किस तरह आज आप पहुँचे हैं सुबह सुबह वोट डालने के लिए? अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या चाहते हैं आप? क्षेत्र के विकास चाहते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, शिक्षा विभाग भर्ती निकाल ली रही है, शिवराज सरकार वो भ्रष्ट सरकार है। तो जिस तरह से बताया कि रोजगार की आवश्यकता है, और क्या लगता है सिंचाई की कमी है क्षेत्र में, पानी की दिक्कत है, क्या दिक्कत है यहाँ पर जिनको लेकर आज अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं? पानी की दिक्कत तो है, लेकिन उसकी भी सॉल्व हो रही है। हाँ, और सब कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और आपके घर में और भी बहुत सारे लोग होंगे, पड़ोसी भी होंगे, मताधिकार का उपयोग करने के लिए आपने किस तरह से लोगों को जागरूक किया है? हम वोट डालना हमारा अधिकार है, और 5 साल में एक मौका मिलता है सरकार बनाने का। तो आप जो भी प्रत्याशी हो, बीजेपी का, कांग्रेस का, निर्दलीय या अन्य, क्षेत्र के विकास के लिए कैसा चाहते हैं आप? कि विकास की जो स्थिति रही है अभी तक, काफ़ी स्थिति वैसी रही है। विकास की स्थिति तो सब ठीक है, अभी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो देखिए, जो मतदाता हैं वो अपने अपने अनुसार अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, और इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें रोजगार है, सिंचाई की और पेयजल की व्यवस्था है, ये छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वो व्यक्ति विशेष के से जुड़ी हुई होती हैं, और यही कारण है कि लोग जो है वो सुबह से ही अब मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर्ण, वहां पर देखिए हलचल काफी बढ़ गई और अच्छी खासी संख्या में लोग अब मौजूद हैं और कतारों में खड़े हैं। कुमारिंदर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमारिंदर, वहां पर आपकी बातचीत हो रही थी, कुछ शुरुआती समस्याएं थी, लेकिन अब वो दिक्कतें दूर हो गई। अब कैसे हलचल वहां पर बढ़ी और क्या अहम मसले हैं जिनको अपने दिलो दिमाग में लेकर, अपने जहन में लेकर वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर? देखिए, वोटर्स तो खड़े हैं, और जो मशीन सील करने का काम जो चल रहा था वो लगभग हो गया है, और अब बस इंतज़ार है इनके हरी सिग्नल देने का और वोटिंग शुरू हो जाएगी। सर, वोटिंग शुरू होने वाली है। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, वोटर आने वाले हैं। लाइव तस्वीर आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश से जा रहा है कि रैगांव विधानसभा की इस बार सुहावल में हम लोग खड़े हैं। ये देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुहावल के मतदान क्रमांक 109 में ये पहला वोटर जो है माताराम अंदर आ रही हैं।
इनकी देखिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है बाकायदा। उसके पहले इनके हैंड सैनिटाइज कराए गए हैं, मास्क भी लगाई गई हैं। और ये पहला वोटर आप देख सकते हैं अभितोष रैगांव विधानसभा उपचुनाव के सुहावल क्षेत्र की तस्वीर आपको देख रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ इस सुहावल का पहला वोट पड़ने की तैयारी की जा रही है। उनका लाइन आईडी मिलाने के बाद जो है इनका वोट कराया जाएगा। थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि मशीन पे जो टेस्टिंग करनी थी उस टेस्टिंग करने के बाद मशीन को सील किया जाता है, तो लिहाजा उस सीलिंग के काम में थोड़ा सा वक्त लगा। लगभग जो है वोटिंग यहाँ पे हम आपको बता दूं कि 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट देरी से हो रही है वोटिंग। ये यहाँ पे सुहाल जो क्षेत्र है मतदान क्रमांक 109 पे जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद है, वहाँ 630 मतदाता जो है यहाँ पर सूचीबद्ध है जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। तो 630 में से तो अभी अभितोष जो मुझे लगता है जो बाहर भीड़ हमने जो दिखाई 100 से ज़्यादा लगभग मतदाता जो है यहाँ पर आ चुके हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि बस कुछ ही पलों में जो है वो पहला वोट यहाँ पर पड़ेगा। अधिकारी 2-3 लेवल पे बैठे हुए हैं, मतदाताओं की पर्ची का मिलान कर रहे हैं। पर्ची का मिलान करने के बाद उनको आगे वोटिंग करने की अनुमति देंगे। तो खास बात ये बता दूं कि सुहावल में रैगांव में जो पहली तस्वीर है वो बड़ी सुखदाई तस्वीर जिसको कह सकते हैं, जिसका इंतज़ार हम सबको होता है, पब्लिक को होता है। तो आज जनता का दिन है, पब्लिक का दिन है, जनता जनार्दन का आज खासकर से दिन है। तो उसी की आज शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ की जो भीड़ दिख रही है तो पहले ये बात कही जा सकती है कि रैगांव विधानसभा के क्षेत्र जो हम बात कर रहे थे अभी तो पहले इससे पहले, तो यहाँ की पब्लिक पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है ना। तो उस बात का अंदाज़ा आप यहाँ की लाइन से लगा सकते हैं कि रैगांव की जनता को पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो बात हम लोग कर रहे थे कि पब्लिक की मूड की, तो वो भी यहाँ तय हो चुका है, बस उसी की तैयारी चल रही है। सबसे पहले वोट जो है वो माता राम का पड़ेगा। आप लाइन में दिखा दूं कि ये वोट डालेंगे, उसके पहले एक बार फिर से मैं आपको लाइन दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे यहाँ की जो पब्लिक है कितनी अवेयर है। देखिए अभितोष, ये तस्वीर बेहद सुखद तस्वीर जिसे कहते हैं। अमूमन अभितोष ये होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा, इतने सारे चुनाव देखे हैं अब तक कि सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन लग जाए अभितोष। तो देखिए इस सूरज की किरणों के साथ ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, हम अपने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये बेहद सुखद तस्वीर, इतनी लंबी लाइन, बिल्कुल बहुत सुखद तस्वीर है। और इन सुखद तस्वीरों के साथ ही कुमारिंदर आपको विराम में चाहूंगा कि थोड़े देर आप वहां पर रुकिए, नजर बना कर रखिए, मैं लौटता हूं।